मास में भगवान शिव कैलाश पर्वत से धरती पर पधारते हैं, तो उसके बाद गणपति का आगमन होता है पृथ्वी पर। गणपति के गमन के साथ ही पितरलोक में रहने वाले हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपने लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कृत्य हम मनुष्यों के द्वारा करवाते हैं, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हुए अपने पितृलोक की ओर विदा लेते हैं। और पितृलोक, पितृ विसर्जन के ठीक दूसरे दिन भगवती देवी दुर्गा का आगमन धरती पर होता है। ये चारों पर्व एक सीरीज से आते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक हेतु भी है। खैर, एक लंबा विषय है ये, लेकिन अब पितरों के विसर्जन के साथ ही आश्विन मास या शरद मास के नवरात्रों का प्रवेश होने जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। दोस्तों, 15 अक्टूबर को प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्र इस बार बड़े विशेष हैं, क्योंकि ये 9 दिवसीय हैं। 23 अक्टूबर को महानवमी के साथ शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 24 अक्टूबर को महापर्व विजयादशमी के दिन नवरात्रों का देवी का विसर्जन होगा। नवरात्र व्रत की पारणा के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो 9 दिन व्रत होते हैं, उसके बाद जब हम व्रत का समापन करते हैं, भोजन करते हैं, कि महानवमी के रहते हुए यानी नवमी तिथि में ही व्रत की पारणा कर लेनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि 9 दिन व्रत रहते हुए दशमी के दिन यानी विजयादशमी के दिन नवरात्र व्रतों की पारणा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नवरात्र व्रतों को जो आप रखने जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिपदा तिथि नवरात्र व्रत के प्रारंभ की तिथि मानी गई है, घट स्थापना की तिथि मानी गई है, उसी प्रकार से महानवमी को व्रत की पारणा की जानी चाहिए। और विजयादशमी जो दशमी तिथि होती है, उस दिन सिर्फ देवी का विसर्जन होता है। नवरात्र व्रत इत्यादि की पारणा नहीं होती है। इस बार नवरात्रों की विशेषता है कि ये पूरे 9 दिन के हैं। हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कभी कभी नवरात्रों में तिथि का क्षय होता है, यानी कि 8 दिन की हो जाती है, और कभी कभी तो 7 दिन की हो जाती है। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं कि इस 9 दिन की अवधि में तिथि का क्षय 2 दिनों का हो। अलबत्ता 1 दिन का क्षय हमेशा देखने में आता है, तो इसे कहते हैं तिथि का क्षय। इसमें नवरात्र की संख्या घट के 8 दिनों की हो जाती है, लेकिन कभी कभी तिथि में वृद्धि भी होती है, जिसके कारण नवरात्रि 10 दिवसीय हो जाती है। एक तिथि का 2 दिन होना। तो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में तिथि का क्षय होता है, तो नवरात्रि शुभ नहीं मानी जाती है, यानी कि 8 दिनों की नवरात्रि शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि तिथि में वृद्धि होती है, यानी नवरात्रि 10 दिवसीय होती है, तो इसे शुभ माना जाता है। लेकिन नवरात्र पूरे यदि 9 दिनों के हैं, जैसे इस बार नवरात्रों का प्रवेश 15 अक्टूबर से हो रहा है, जो कि 23 अक्टूबर तक रहेगा, यानी इस वर्ष के जो शारदीय नवरात्र हैं वो पूरे 9 दिनों के हैं। तो ऐसी स्थिति को बहुत शुभ माना गया है, नवरात्रि यदि पूरे 9 दिनों की होती है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होंगे, उसमें नवमी तक देवी के 9 स्वरूपों की साधना उपासना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना और देवी के नवरात्र पूजन के साथ उनके अनुष्ठान भी प्रारंभ होंगे। तो आइए सबसे पहले नवरात्र पूजन के सबसे महत्वपूर्ण अंग घट स्थापना पे हम आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम बहुत ज्यादा मुहूर्तों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यह धर्म अध्यात्म का मैटर है। मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि मुहूर्त शास्त्र की एक अपनी विशेषता है, इसे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और सामान्य सी बात है कि हमें करना तो है। कितनी सरल बात है, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, वो काम हमें करना तो है। यदि हम अपनी शास्त्रीय मान्यताओं को फॉलो करते हुए उनके अनुकूल यदि ये काम कर लेंगे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा।
हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी। नवरात्र के पूजन में घट स्थापना सर्वोपरि महत्व रखती है और घट स्थापना के साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो देवी होती हैं वो आपके घर में, आपके स्थान में प्रवेश कर जाती हैं, वो वहां पर पधार जाती हैं। इसलिए घट स्थापना में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। घट स्थापना 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि की बड़ी इस बार टिपिकल है। बहुत कम समय मिलेगा हमें घट स्थापना का, तो आइए इसे पूरा समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम यदि आपको आधी अधूरी बातें बताएंगे, आपको किसी भी मैटर की आधी जानकारी देंगे, तो आप फिर वही करने लगेंगे जो कि मिस्टेक्स हम छोटे छोटे वीडियो देख के करते हैं। थोड़ा सा इसलिए हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखने का प्रयास करें। तो 15 अक्टूबर के हम पंचांग पे पहले आते हैं। प्रतिपदा तिथि मध्याह्न 12:32 तक रहेगी। एक दिन पहले से यानी पितर विसर्जन के दिन शनिवार से प्रतिपदा तिथि का प्रवेश हो जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर को मध्याह्न काल 12:32 तक व्याप्त रहेगी। चित्रा नक्षत्र, ये मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। चित्रा नक्षत्र सायंकाल 6:13 तक संचरण करेगा। इसके बाद वैधृति नामक योग प्रातः काल 10:25 तक संचरण करेगा। यहीं पे घट स्थापना का पूरा मैटर लागू होता है। बस उन्हीं 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है जो कि घट स्थापना के लिए आवश्यक माने गए हैं। तो घट स्थापना के लिए मैं कई वीडियो देख रहा हूं, टू द पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूं। कई वीडियो में देख रहा हूं, बहुत सारे विद्वान अपने YouTube में, अपने YouTube चैनल में और विभिन्न व्हाट्सएप के ग्रुप में बड़े टाइमिंग बता रहे हैं और बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है? सूर्योदय से पूर्व का समय जो होता है, लगभग 2 घंटे पूर्व से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। लगभग 4 बजे प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त का प्रवेश होता है। एकदम एक्यूरेट टाइम नहीं है, 5-10 मिनट का अंतर हमारे आपके शहर में हो सकता है, इसे पकड़िएगा मत। तो लगभग 4 बजे के आसपास से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, जो सूर्योदय प्रारंभ होने तक व्याप्त रहता है। यहां पर एक बात का हमारे शास्त्रों में निषेध कहा गया है कि यदि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा है तो ऐसी स्थिति में घट स्थापना करने से संतति यानी संतान, संपत्ति तथा कुल और वंश का नाश होता है। अब समझ जाइए आप कि ब्रह्म मुहूर्त चूंकि सूर्योदय से पूर्व लगेगा, सूर्योदय के बाद ही पूर्ण रूपेण प्रतिपदा तिथि लागू होगी। कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद ही पूरे अपने फ्लैश में आती है। और सूर्योदय के पूर्व चूंकि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा लगी हुई होगी, क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या थी, उस दिन सूर्योदय के समय 14 तारीख को सूर्योदय के समय अमावस्या थी और लगभग अपराह्न के बाद से प्रतिपदा का प्रवेश हुआ है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रतिपदा होगी वो अमावस्या से युक्त होगी। इसलिए इस वर्ष 15 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना का बिल्कुल निषेध माना गया है। ऐसी भ्रामक बातों से बचने का प्रयास करें और ऐसी जानकारियां जो विद्वान दे रहे हैं उनसे नमस्ते कर लें। हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि वैधत्री योग जो कि प्रातःकाल 10:25 तक है। सीधे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, धर्म सिंधु इत्यादि में, उनके श्लोकों को मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आप वैधृति योग में घट स्थापना करते हैं
तो संतति नाश के योग आपके घर में आपके लिए बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वैधृति योग जो कि प्रातःकाल 10:25 से है, यह घट स्थापना के लिए बिल्कुल वर्जित कहा गया है। अब तीसरा बिंदु जिस पर हमने चर्चा की थी, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र सायंकाल 6:13 तक है। तो चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है, इसमें यदि घट स्थापना की जाती है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति, धन एवं कुल के नाश की संभावना होती है। कुल मिलाकर ये तीनों के तीनों योग जो आज प्रातः काल से बनेंगे, घट स्थापना के योग्य नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में है। वैधृति योग में घट स्थापना करना शुभ नहीं माना गया है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र में घट स्थापना भी शुभ नहीं मानी गई है। तो फिर क्या करें? क्योंकि चित्रा नक्षत्र तो सायंकाल 6:13 तक है। घट स्थापना का एक और नियम है कि अपराह्न काल से पूर्व ही घट स्थापना कर लेनी चाहिए। कई जगह पे तो मध्याह्न काल तक का ही उल्लेख मिलता है। कई पंचांगकर्ता मध्याह्न काल तक ही घट स्थापना को शास्त्र सम्मत बताते हैं, लेकिन मैंने ले लिया कि अपराह्न काल तक घट स्थापना कर लेनी चाहिए। तो अपराह्न काल के पश्चात ही चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में हम चित्रा नक्षत्र की समाप्ति का इंतजार करेंगे तो घट स्थापना नहीं कर पाएंगे। और देवी की पूजा बिना घट स्थापना के अधूरी मानी गई है। प्रारंभ ही नहीं होता है उस पूजा का। तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? बहुत सारे लोग वैधृति योग में, बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, गूगल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो मैं देख रहा हूं वैधृति योग में भी योग बता रहे हैं घट स्थापना का। चित्रा नक्षत्र को भी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे पंचांगों में घट स्थापना के मुहूर्त दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि भाई इस समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग भी रहेगा, इसलिए इसे अवॉइड करने का प्रयास करें। तो हम क्या करें? अब हम आपको यहां पर बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दे रहे हैं। घट स्थापना बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी है, बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है। आपको भ्रामक बातों से बचना है। ऐसे लोग जो शास्त्रों की अवहेलना करते हुए अपने स्वयं के बनाए हुए मुहूर्त देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हें दूर से नमस्कार करें। तो हमको ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसके लिए शास्त्रीय मान्यताएं क्या हैं, क्या ढील दी गई है ऐसी स्थिति में? यदि पूरे दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग व्याप्त हो तो चित्रा नक्षत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण को छोड़कर तीसरे चरण में घट स्थापना की जा सकती है। अब यदि चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण भी अपराह्न काल के बाद तक आ रहा है, जैसे आज आ रहा है, 15 अक्टूबर को आ रहा है, तो फिर इसके लिए क्या शास्त्रों ने व्यवस्था की है? तो इसके लिए शास्त्रों ने यह व्यवस्था की है कि ऐसी स्थिति में चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण छोड़ दें और घट स्थापना कर दें। तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि चित्रा नक्षत्र जो सायंकाल 6:13 तक व्याप्त रहेगा, उसका प्रथम चरण प्रातःकाल 11:48 पर समाप्त हो जाएगा। तो घट स्थापना के लिए क्या करें? और दूसरा यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि अभिजीत के बाद घट स्थापना नहीं होनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो मध्य दोपहर में आता है, यानी कि पूरे मध्याह्न काल में आता है। इसके बाद भी घट स्थापना नहीं होनी चाहिए। और किसी भी स्थिति में 10:25 से पहले प्रातःकाल घट स्थापना तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वैधृति योग बहुत अशुभ योग होता है। आप जो देवी की प्रसन्नता के लिए साधना उपासना करने जा रहे हैं, घट स्थापना करने जा रहे हैं, ऐसे अशुभ योगों में यदि आप घट स्थापन करेंगे तो आपको लाभ की बजाय हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग घर में पूजा करते और अनिष्ट होने लगता है। कई बार पंडालों में आग लग जाती है, कई बार कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वो ऐसे ही कुयोगों में घट स्थापना करने से होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं डराता तो हूं ही नहीं, मैं सिर्फ सत्य बात बोलता हूं। तो 10:25 से पूर्व वैधृति योग रहते हुए घट स्थापना ना करें।
फिर क्या करें, फिर अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करें। इसमें चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण भी समाप्त हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त इतना पावरफुल नक्षत्र माफ कीजिएगा मुहूर्त माना गया है कि इसमें सारे प्रकार की जो भी नेगेटिविटी होती है, चाहे वो नक्षत्रों की हो, वो चाहे तिथि की हो या वो वार की हो, वो स्वतः उस टाइम पीरियड में समाप्त हो जाती है। 45 मिनट का समय, 44 कहीं पर तो कहीं पर 45, मात्र इतना सा अल्प समय जो है वो घट स्थापना के लिए 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना के लिए शास्त्र सम्मत माना गया। तो हम अपने आसपास के क्षेत्रों का अभिजीत मुहूर्त का मान आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ 11:30 प्रातः काल से लेकर 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त व्याप्त रहेगा। अब आप अपने शहर का, हमारे जो रीवा है, रीवा के आसपास के जो शहर है लगभग उसमें यही रहेगा। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सीधी, मैं समझता हूं कि जबलपुर तक भी लगभग यही समय रहेगा। लेकिन जो दूर दराज के जैसे मालवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पर सूर्योदय का समय बदल जाने से अभिजीत मुहूर्त में भी 10-5 मिनट का अंतर आ सकता है। ऐसी स्थिति पे आप यदि गूगल में सर्च करेंगे, अपने शहर का अभिजीत मुहूर्त देखने का प्रयास करेंगे या अभिजीत कालखंड देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ई पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें आपके शहर का अभिजीत मुहूर्त आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सिर्फ 45 मिनट का है। प्रातः काल और 10:25 से पहले किसी भी कीमत पर घट स्थापना ना करें। शास्त्र सम्मत मुहूर्त में घट स्थापना करें ताकि ये नवरात्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसन्न, इसके अलावा ऐश्वर्य के साथ आपके जीवन को उल्लासमय बना सके, आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर सके, ना कि आपको किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान उठाना पड़े। अब दोस्तों, हम आते हैं नवरात्र में जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, किस तिथि को किस देवी की पूजा होगी। तो 15 अक्टूबर प्रतिपदा पहला दिन होगा, जिस दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होगी। 16 अक्टूबर को द्वितीया तिथि होगी, जिसमें ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर को तृतीया तिथि होगा नवरात्र का, जिसमें चंद्र घंटा देवी की पूजा होगी। 18 अक्टूबर को चतुर्थी होगी, जिसमें कूष्मांडा देवी की पूजा होगी। 19 अक्टूबर को पंचमी होगी, जो कि अति विशिष्ट है पंचमी तिथि। इसमें स्कंद माता की पूजा होती है, माँ दुर्गा के स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। फिर इसके बाद 20 अक्टूबर को षष्ठी तिथि होगी, जिसमें कात्यायनी देवी की पूजा होगी। 21 अक्टूबर को सप्तमी, जिसमें काल रात्रि की पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि होगी। अब ध्यान रखें आप, इस नवरात्र की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 22 अक्टूबर को है। इसमें महागौरी नामक देवी के स्वरूप की पूजा होगी। 23 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों की 9वीं तिथि होगी, जिसमें मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और इसी के साथ ही नवरात्र व्रतों का पारण होगा। 24 अक्टूबर को विजयादशमी और देवी का विसर्जन इत्यादि होगा। कन्या पूजन कुल परंपराओं के अनुसार कहीं किन्हीं घरों में पंचमी को करते हैं, तो कहीं अष्टमी को करते हैं, कहीं नवमी को करते हैं। ये आप अपनी परंपराओं को फॉलो करते हुए कुमारी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम कि घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि घट स्थापना कैसे करें और घट स्थापना का क्या महत्व है। इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवी की पूजा का अपरिहार्य अंग होता है घट स्थापना। मैं अभी बता चुका हूं, घट स्थापना हो गई मतलब देवी आपके घर में प्रवेश कर गई अपनी शक्तियों के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। तो घट स्थापना पहली बात तो मुहूर्त में करें, दूसरा साविधि करें, संक्षिप्त विधि करें। बहुत बड़ा मैं समझता हूं आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी भावनाओं के साथ एकाग्रचित्त होकर आप घट स्थापना करें, विधि का पालन करें।
जिससे आपके लिए ये नवरात्र के 9 दिन शुभ रहे और इसके साथ ही आपको देवी आशीर्वाद भी दे और आपके मनोवांछित महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पहले बताना चाहेंगे। इसके पहले कि देवी की घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, ये शुरू में ही आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं इस तरीके से पूजा करूंगा। दूसरे नंबर पे आती है घट स्थापना। तीसरे नंबर पर आती है देवी का आवाहन और पूजन, यानी कि हम जो पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करते हैं देवी का, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, ये तीसरे नंबर पे आता है। ये पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, टू द पॉइंट। इस तरीके से आपको देवी की पूजा करनी है। तो तीसरे नंबर पर आता है देवी का आवाहन। आप उनका आवाहन नहीं करेंगे, आप उन्हें बुलाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे आएंगे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे हम आते हैं अखंड दीप। देवी की पूजा यदि आप 9 दिनों की कर रहे हैं तो अखंड दीप जलाना अत्यावश्यक होता है। यदि आप किन्हीं कारणोंवश अखंड दीप नहीं जला पाते हैं तो कम से कम जिस कालखंड में आप पूजा करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, नवाण मंत्र का जाप करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, गाय के शुद्ध घी का दीपक आपके मंदिर में या देवी के स्थान में हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने वीडियो में करेंगे। 5वें नंबर का जो अंग होता है देवी की प्रसन्नता के लिए या देवी की पूजा के लिए, वो होता है ज्वार बोना। ये एक सामान्य चीज नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्वारे बोते हैं। ज्वारे देवी की प्रसन्नता का प्रतीक है और यदि ज्वारे लहलहाते हैं 5वें दिन के बाद से, तो आप मानिए कि वो इस बात का सूचक होता है कि आपकी साधना से देवी की प्रसन्नता कितनी हुई है। फिर आते हैं हम देवी पूजा के 6वें अंग के ऊपर, नवरात्रों के व्रत। इसकी भी बहुत सारी विधि हैं, जस्ट हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं। फिर हम आते हैं 7वें नंबर पे, नवरात्रि में देवी को अर्पित किए जाने वाले नैवेद्य, यानी कि देवी को 9 दिनों में आप नैवेद्य जरूर अर्पित करें। आपने किसी की घट स्थापना की है, उनको बुलाया है, उनका आवाहन किया है, तो उन्हें भूखा ना रखें, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें और 9 दिन में उन्हें विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। इसके अलावा फलाहार के समय, जब आप रात में फलाहार करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं, तो उस फलाहार को सबसे पहले देवी को समर्पित करना चाहिए, वो भी एक प्रकार का नैवेद्य होता है। फिर उसके बाद 8वें नंबर का जो अंग माना जाता है देवी की पूजा के लिए, वो होता है पुष्प अर्पण। पुष्पों के द्वारा, खासतौर पे गुड़हल के पुष्प से देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, तो ये 8वें नंबर पे आता है पुष्प अर्पण। फिर इसके बाद 9वें नंबर पे आता है देवी की साधना उपासना। ये कैसे करते हैं? सबसे मस्त तो होती है दुर्गा सप्तशती। इसके अलावा आप नरवाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो भी आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, इसके अलावा दुर्गा चालीसा जैसी भी आप उचित विधि से साधना करते हैं, वो आपका 9वें नंबर पे आता है। ऐसा नहीं कि आप व्रत रह रहे हैं, आपने देवी को बुला लिया, उसके बाद उनका आवाहन कर दिया, घट स्थापना कर दी, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति गान आप नहीं करेंगे, तो फिर आपकी साधना, आपके व्रत अधूरे रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, कोई भी देवी या देवता अपनी स्तुति से ही प्रसन्न होते हैं। जितने भी आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती टफ है, इसकी संस्कृत टफ है, जैसा बने वैसा पढ़िए। यदि एक बच्चा अपनी तोतली जुबान में माँ को बुलाता है तो भी माँ समझती है, और अच्छी जुबान में बोलता है तो भी माँ समझती है। ये भावना रखते हुए दुर्गा जी का आप साधना, उपासना, जो भी स्त्रोत मंत्रों का पाठ है वो करें। और 10वां अंग माना जाता है नवरात्रों का, जो कि मस्त होता है कुमारी पूजन। कुमारी पूजन के बिना देवी की साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है। मैं जैसा कि अभी पहले बता चुका हूं, अपनी कुल परंपराओं के अनुसार कुमारी पूजन अवश्य करें। फिर इस तरीके से पूजा करने के बाद आप नवरात्र व्रतों का समापन करें और दशमी के दिन देवी का विसर्जन करें। विसर्जन कैसे करना होता है, क्योंकि हम अपने घरों में तो मूर्ति वही स्थापित करते हैं जो हमारे यहाँ होती है, इसके तरीके हम आपको दशमी के पहले बताएंगे। तो ये 10 अंग होते हैं नवरात्र के पूजन के लिए। इन 10 अंगों को बहुत ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता होती है, इससे आप पूरी सिस्टमैटिक पूजा अपनी नवरात्र की कर पाएंगे।
अब आते हैं हम देवी का सबसे पहले कि जैसा हमने आपको बताया कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो घट स्थापना करने के लिए घट स्थापना पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि घट स्थापना क्यों आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया संकल्प के बाद घट स्थापना होती है। घट स्थापना में देवी पूजा का श्री गणेश होता माना जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। घट या कलश को विघ्न विनाशक माना गया है, मंगलदायक माना गया है, देवों में अग्रणी माना गया है और भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है, जो आपके स्थान की विघ्न बाधाओं का समूल नाश करता है। और ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख पर विष्णु, कंठ में रुद्र का निवास होता है। कलश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण स्थापित होते हैं। कलश के उदर में पृथ्वी के 7 समुद्रों का जल होना माना गया है। तो चारों वेद भी अपने अंगों और उपांगों सहित कलश में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह कलश कितना महामंगल प्रद होता है। तो नवरात्रों में की जाने वाली घट स्थापना का इस कलश का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं कि घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी लें या काली मिट्टी लें। मिट्टी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए और इसकी 2 उंगल चौड़ी सतह बनाकर उसके मध्य में सप्तधान या जौ बो दें। कलश के उदर में गंगा जल यानी कलश के बीच में गंगा जल। क्या क्या डालना है आपको कलश में? गंगा जल, फूल एक डालना है, कोई भी गंध डालनी है, एक सुपारी डालनी है, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालने हैं, पंचरत्न डालने हैं, कोई भी एक धातु मेटल, चाहे चांदी डाल दीजिए चाहे तांबा डाल दीजिए। अब सोना डालने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है। और कुछ इसके अलावा आप सिक्के उसमें डालें। चुनरी या लाल वस्त्र में बांधकर इसके ऊपर नारियल को स्थापित करें। कलश स्थापना में समस्त पवित्र नदियों, तीर्थों, समुद्रों, नवग्रहों, दिशाओं, नगर, ग्राम एवं कुल देवताओं के साथ समस्त योगिनियों को पूजा में आमंत्रित किया जाता है। यह शास्त्रीय मैं आपको मान्यता बता रहा हूं, जो कि देवी पुराण में उल्लेखित है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आपने घट स्थापना की है, जो कलश स्थापित किया, वो कितना पावरफुल है। देवी अपनी पूरी शक्तियों के साथ, अपनी पूरी योगिनियों के साथ वहां पर आमंत्रित हो जाती है। फिर कलश पर मंगलकारी चिन्ह, स्वास्तिक इत्यादि रोली या सिंदूर से अंकित करना चाहिए। आप हल्दी से भी अंकित कर सकते हैं। तत्पश्चात देवी का आवाहन करते हुए, उन्हें आमंत्रित करते हुए कि हे देवी, अपनी शक्तियों के साथ आप यहाँ पर पधारें और हमारी पूजा को ग्रहण करें। जैसे भी हम उल्टी सीधी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूजा करने की सामर्थ्य किसी भी प्राणी में नहीं, इसलिए जैसे भी हम पूजा कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, यहाँ पर पधारें। इसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन करें, यानी उनका श्रृंगार करें, उनका स्नान करवाएं, पहले श्रृंगार करें। उपटन इत्यादि लगाने के पश्चात उन्हें जो भी आप चाहें, रत्न इत्यादि, ज्वेलरी इत्यादि, वो सब पहनाएं और उसके बाद श्रृंगार करते हुए देवी को अपने स्थान में स्थापित कर दें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अलंकार, आभूषण, श्रृंगार समर्पित करते हुए देवी को अपनी शक्तियों के साथ पधारने का निमंत्रण देना चाहिए। यह आपकी मानसिक पूजा होती है। आपका मानसिक बल जितना होता है, आपके मन में जितनी ताकत होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, आपकी उतनी ही आवाज वहां पहुंचती है। इसके पश्चात जो शारदीय नवरात्र है, हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कुल धर्म, कुलाचार और धर्म आचरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके जो विशिष्ट अंग हैं, हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। घट स्थापना, अखंड दीप प्रज्वलन, हवन, सरस्वती पूजन तथा दशमी तिथि को विसर्जन, ये शारदीय नवरात्रों के विशेष अंग माने गए। तो दोस्तों, नवरात्रों के विषय में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके पास फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा,
आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।